जून 2023 में कनाडा जैसी कंट्री पे किसी एक प्रोफाउंड पर्सनैलिटी का असैसिनेशन हुआ था और तब से वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसके किलर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है। और ये जो इशू है वो इंटरनेशनल लेवल पे सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गया था इन द न्यूज़पेपर्स एंड ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसी अपनी स्पीच में कुछ ऐसी वर्डिंग्स बोली थी, खासकर उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इंडिया के साथ, वो हम सब जानते हैं। इस टाइम पे हम सब न्यूज़ देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस जैसे लग रहे हैं। तो इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वरीड है कि कहीं इंटरनेशनल रिलेशन जो है इंडिया और कनाडा का वो ख़राब ना हो जाए, जिसके कारण जो वुड बी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको सफ़र ना करना पड़ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर कि वो न्यूज़ क्या थी। नो डाउट हम उसके पॉलिटिकल टर्म्स पे नहीं जाएंगे, बट जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ दैट ही वॉज अ प्रोफाउंड पर्सनैलिटी जिसका जो असैसिनेशन है वो जून में हुआ था इन सरी ऑफ विच इज़ द सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा। बट सितंबर 14, 2023 तक जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो किसी पॉसिबल सोल्यूशन पे नहीं पहुँच पाई। और इसके बाद दोनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल टर्म्स पे बहुत सारी एलिगेशंस एक दूसरे पर लगा रहे हैं। वो हम सब जानते हैं उन सब चीज़ों को, बट मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती क्योंकि ऑलरेडी जो इस टाइम पे कंडीशन है या जो डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और कनाडा में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो रहे हैं। और उन सब चीज़ों को हटा के हमको सिर्फ फोकस करना है इमिग्रेशन के ऊपर कि इन सब चीज़ों का इमिग्रेशन के ऊपर कोई असर पड़ेगा या आने वाले टाइम पे इमिग्रेशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। एज इंडिया ने इस बात को डिक्लेयर किया, वो आपके सामने आ रहा होगा। इस नोटिस को आप पढ़ सकते हो दैट इंडिया सेड कि अब जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनको जैसे इंडिया आने के लिए वीज़ा लगता है उनका, तो वो इस टाइम पे उनके वीज़ास के ऊपर उन्होंने सस्पेंशन लगा दिया जो कि एक टेम्पररी पीरियड तक है। ऐसा कुछ पहले कनाडा और चाइना के रिलेशंस में भी हुआ था। बट इन सब चीज़ों का जो वुड बी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जो कि कहा जाए कि इंडिया से कनाडा जा रहे हैं या जाएंगे आने वाले टाइम पे, उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं दिख रहा। क्यों? उसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो ये है कि कनाडा की जो इकोनॉमी का थर्ड पिलर है या सबसे ज़्यादा थर्ड सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ कनाडा इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर 2023 की बात करें तो 8 लाख प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, अभी तक जाएंगे। 2023 कंप्लीट नहीं हुआ पूरा क्योंकि अक्टूबर इनटेक पड़ा है अभी। तो उसमें से 3 पॉइंट समथिंग जो लाख स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया के होते हैं। सो इतना बड़ा शेयर जो है वो कभी भी अपना ख़राब नहीं करना चाहिए। नो डाउट एट दिस मोमेंट दोनों कंट्रीज़ में जो है वो पॉलिटिकल टर्म्स पे उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है। वैसे दोनों कंट्रीज़ में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम सब जानते हैं। और ये सब कुछ जैसे कनाडा और चाइना में भी पॉलिटिकल टर्म्स पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बट स्टिल जो चाइना विच इज़ कंसिडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा मूव होते हैं, वो स्टिल जो है उनकी इमिग्रेशन होती रही है या फिर वो अपना इंटेक लेके वहाँ पे स्टडी करने जाते रहे। सो सेम इज इन द केस ऑफ इंडिया। नो डाउट इस टाइम पे इंडिया की गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिक्लेयर की है बिकॉज सम ऑफ द वर्डिंग्स और द स्पीच बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था बिकॉज दे कांट स्पीक एनीथिंग ऑन एनी इन सच अ वे कि र्यूमर्स के फॉर्म में, उसके पीछे भी कोई रीजंस होंगे। बट एनीवेज हमारा फोकस इमिग्रेशन के ऊपर है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस टाइम पे जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है वो बार बार डीएम कर रहे हैं क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे आने वाले टाइम पे होगा, एज वी आर लुकिंग फॉर अक्टूबर 23 वाले ही हैं कई तो, या फिर कुछ वो हैं जिन्होंने जनवरी के लिए फाइल लगा रखी है या जिनका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है। सो नो डाउट इस टाइम पे कंडीशंस अच्छी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जैसे कनाडा की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का रिसोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो वो ऐसा शेयर जैसे इंडिया जैसी कंट्री से वो अपना टाई अप कभी भी ख़राब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इस साल गए हैं 2023 में इंडिया से गए हैं, जो कि मोस्ट 50% के अप्रॉक्स हम मान सकते हैं स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से जाते हैं। तो इतना बड़ा शेयर वो कभी ख़राब नहीं करेंगे। एंड आज की अगर रीसेंट न्यूज़ बताऊँ 23 सितंबर की, तो यूएस जो कि एक ब्लॉक है जिसमें यूएस कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया भी उसका पार्ट है। तो इस टाइम पे यूएस एज अ इंटरमीडिएट काम कर रहा है। जो बिडेन ने इस बात को आज डिक्लेयर किया है कि वो जल्दी से जल्दी जो कनाडा और इंडिया का डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज यूएसए का ब्लॉक होने के कारण इंडिया की और कनाडा दोनों उस ब्लॉक का हिस्सा हैं, तो वो नहीं चाहते कि ऐसे डिस्प्यूट्स उनके जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं उनमें हो।
सो दैट कि इंटरनेशनल लेवल पे उनके जो रिलेशंस है वो कभी भी ख़राब ना हो। मोरओवर अब हम ये बोल सकते हैं कि नो डाउट इस टाइम पे इमिग्रेशन लेवल पे कहीं ना कहीं डाउट है। उनको जो अक्टूबर 23 में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस इनटेक में जा रहे हैं, उनको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में क्या होगा। वी कैन जस्ट होप फॉर अ गुड न्यूज़ फ्रॉम बोथ द साइड्स, बट आपको इमिग्रेशन लेवल पे पूरा क्लियर रहना चाहिए। जो भी आपसे इमिग्रेशन के टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इमिग्रेशन पे आपकी इमिग्रेशन कैसे होती है या आपको स्टडी परमिट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। अदर देन दैट आने वाले टाइम में सॉल्यूशंस या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे यूएस ने स्टेप ले लिया है कि वो चाहते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का जो डिस्प्यूट है इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। अगर हम कनाडा की बात करें तो वो कभी नहीं चाहता कि इंडिया जैसी कंट्री जिससे हर साल इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, उससे वो अपना रिलेशन ख़राब करे। चाहे कि इस टाइम पे इंडिया ने, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कनाडा ने कहीं पे, तो उसने अपने जो वीज़ा सस्पेंड किया है कैनेडियन सिटीजन्स का, जो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए, नो डाउट वो भी धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, बट स्टिल वी कैन होप फॉर द पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम बोथ द कंट्रीज इन अपकमिंग डे। और इसके साथ साथ कल कनेडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि यहाँ पे रहने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको कोई भी चीज़ सफ़र करनी पड़े एज दे आर फार फ्रॉम देयर कंट्री। तो हम समझ सकते हैं नो डाउट कैनेडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे उस इंडिविजुअल के असैसिनेशन को लेके वरीड है। तो उसी सब चीज़ों और उन एलिगेशंस के कारण इस टाइम पे दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। बट अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो वो वैसे की वैसे स्मूथ काम करेगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं जो आज का वीज़ा ट्रेंड चल रहा है, या मान लीजिए कि प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है हर तरीके के वीज़े का, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, पीआर वीज़ा है, या फिर जो इस टाइम पे रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे कि डेली अपडेट्स होते रहते हैं इस चीज़ में। तो मैं आउटसाइड कनाडा, इंडिया की बात कर रही हूँ। यहाँ पे स्टडी वीज़ा के लिए आपको 8 वीक्स लगेंगे, जो कि पहले होता था। विजिटर वीज़ा 31 डेज, सुपर वीज़ा 53 डेज, और अगर बचा जो बाकी वर्क वीज़ा उसके 9 वीक्स हैं। सेम ही ट्रेंड पहले फॉलो होता था, सेम ही ट्रेंड आज फॉलो हो रहा है। अगर आप आउटसाइड कनाडा फ्रॉम इंडिया फाइल लगा रहे हो अपनी, तो ये सब कुछ वैसे ही है, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। बट अगर जो लोग बोल रहे हैं कि हाइप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इमिग्रेशन टोटली बैन हो जाएगी, द थिंग इज़ कि इंडिया ने इस टाइम पे सस्पेंशन लगाया है कैनेडियन सिटीजन्स के लिए, क्योंकि उनको भी इंडिया आने के लिए वीज़ा देना पड़ता है, जो कि कनाडा के सिटीजन्स होते हैं। नो डाउट जो यहीं से गए हों, चाहे वो इंडिया से जाके वहाँ के पीआर या सिटीजन्स बने हों, उनको भी तो वीज़ा लेना पड़ता है। उनके लिए ये सस्पेंशन है, ना कि कहीं पे भी ये बात कनाडा ने डिक्लेयर नहीं की, जो सोशल मीडिया पे इस टाइम पे हाइप हो रही है कि कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर जो भी इमिग्रेंट्स इंडिया के हैं उनके लिए क्लोज कर दिए हैं अपने डोर्स के, वो वीज़ा या कोई भी फाइलिंग नहीं कर सकते और इमिग्रेट नहीं हो सकते। ऐसी न्यूज़ कहीं पे भी नहीं आई है। प्लीज़ कुछ भी ऐसी र्यूमर्स पे बिलीव मत करो। अगर आप लोग फाइलिंग कर रहे हो कनाडा के लिए, ये सही टाइम में आप कर सकते हो। चाहे कि आने वाले टाइम पे, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि कनाडा कैपिंग करेगा, उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, उनको रेगुलेट करने के लिए, सो दैट कि हर साल एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आएँ, पढ़ाई करें और साथ साथ अपने पार्ट टाइम जॉब्स करें, क्योंकि सभी के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़, वो लिमिटेशंस की बात वो बहुत बाद की है, अब की नहीं है। जो इस टाइम पे एट द प्रेजेंट इशू चल रहा है, वहाँ पे कनाडा ने कहीं नहीं बोला कि वो जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने डोर्स क्लोज कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कनाडा, यू आर फ्री टू गो एंड गुड। बस आपको ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत है अवेयरनेस की या अपनी प्रॉपर प्रेपरेशन की। अगर आप अक्टूबर 23 में जा रहे हो तो आपको इमिग्रेशन के बारे में नहीं पता, तो जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप अवेयर होके जाओ, फुली प्रिपेयर्ड होके जाओ। खास करके अगर आप लोग, जैसे कई और लोग बोल रहे हैं या बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप सरी जैसी सिटी में जा रहे हो, वहाँ जहाँ पे ये सब इंसिडेंट हुआ था, तो आपको थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। बट ये कहीं पे नहीं है कि आपको वो एंटर नहीं करने देंगे या ऐसा कुछ नहीं है, बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे, क्योंकि सारे के सारे इंटरनेशनल, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाइप में है
कि पता नहीं क्या होगा, शायद हम लोगों ने डिसीजन कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर ऑल जस्ट द र्यूमर्स सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं। जस्ट आप जो मैंने स्क्रीन पे आपको रिकॉर्डिंग दिखाई है उसको देखो, कहीं पे भी कनाडा ने या कहीं और इंडिया ने जस्ट सस्पेंशन लगाया फॉर टेम्पररी टाइम। तो कनाडा ने कहीं पे भी नहीं किया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आ नहीं सकते। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी या कहीं पे भी इंफॉर्मेटिव लगी, या खास करके आप उन लोगों तक जरूर पहुँचती कर देना इस वीडियो को जो अक्टूबर 23 में जा रहे हैं या जिनका जनवरी 24 इनटेक है। अदर देन दैट जो विजिटर वीज़ा पे आने वाले टाइम पे मूव हो रहे हैं या वर्क वीज़ा पे, सो दैट कि उनको क्लियरेंस मिल जाए और एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो हाइप होने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल, बी इन्फॉर्म्ड, एंड दिस इज ऑल विद द वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।